एबीओ ब्लड ग्रुपिंग चैप्टर, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है हेमेटोलॉजी ब्लड बैंक बुक में जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग चैप्टर, इसमें एक टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसको आज बताने जा रहे हैं। तो अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का टॉपिक बताने जा रहे हैं एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। इसमें कुछ टॉपिक्स बताए हैं, जैसे एक टॉपिक इसमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग चैप्टर में ही एक टॉपिक पढ़ना है, एंटीजन पढ़ना है, जिसको पढ़ा चुके हैं, वीडियो को देख सकते हैं। एंटीबॉडी पढ़ना है, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक ही वीडियो में बताए हुए हैं, उसको पढ़ना है, वो देख लीजिएगा। इसके बाद ब्लड ग्रुपिंग का टेक्निक पढ़ना है, जिसमें से 4 टेक्निक पढ़ना है, स्लाइड टेक्निक, ट्यूब टेक्निक, जेल कार्ड टेक्निक और माइक्रोप्लेट टेक्निक। जिसमें से स्लाइड टेक्निक बता चुके हैं, उसका भी वीडियो होगा, वो भी देख सकते हैं। और आज जो है उसी चैप्टर का एक टॉपिक है ये एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, इसको बताने जा रहे हैं। तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन में जो कि रेलिवेंट है ब्लड बैंकिंग से, ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो ब्लड बैंकिंग से ही रिलेटेड है, ये बताया हुआ है। तो इसमें 4 स्टेप्स जो है पढ़ना है, एक सेंसिटाइजेशन, एक एग्लूटिनेशन, एक हेमोलाइसिस और एक न्यूट्रलाइजेशन। ये 4 स्टेप्स पढ़ना है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। तो सबसे पहले देखना है कि सेंसिटाइजेशन क्या होता है। तो सेंसिटाइजेशन कहने का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जब एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन करता है तो उसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन, और ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। सबसे पहले तो कंबाइन कैसे करता है, तो ये देख सकते हैं कि एक एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, दोनों कंबाइन कर गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो जो जब दोनों कंबाइन कर गया तो यही प्रोसेस क्या कहला रहा है, सेंसिटाइजेशन कहला रहा है। ठीक है। अब ये सेंसिटाइजेशन के बारे में बताया कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एंटीजन हो गया और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी ये रिएक्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनाया। अब ये रिवर्स हो करके वापस एंटीजन एंटीबॉडी बना देता है, इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये सब सेंसिटाइजेशन समझ में आ रहा होगा, दोनों मिल करके जब कॉम्प्लेक्स बना देगा एंटीजन एंटीबॉडी का तो ये कहलाएगा सेंसिटाइजेशन। उसके बाद दूसरा स्टेप दिया हुआ है एग्लूटिनेशन रिएक्शन का। पहले तो सेंसिटाइजेशन हुआ, अब होगा एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन क्या होगा, तो क्लम्पिंग ऑफ रेड सेल। जब ब्लड में एंटीजन है, एंटीबॉडी गया, या फिर जो आरबीसी होता है उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी डाल रहे हैं एंटीसरा, तो वो जब जाता है तो दूसरा, अगर जैसे कि जब ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है तो ब्लड ग्रुप किसी का ए है, इसका मतलब एंटीजन वहाँ पे ए रहता है, और एंटीसरा जब डालते हैं तो वो दोनों मिल करके रिएक्ट करता है, वही सेंसिटाइज होता है, दोनों कंबाइन करता है एंटीजन एंटीबॉडी, और क्या करा देता है, ब्लड को क्लम करा देता है। तभी पता चलता है ना कि ब्लड ग्रुप ए है। तो यही जो रेड सेल को क्लम कराता है जब ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो यही एग्लूटिनेशन होता है, यानी कि जम जाना, क्लम कर जाना रेड सेल का। ये कब होता है, यहाँ लिखा है कि it occurs when sensitized cell come in contact with each other resulting in the formation of bridge between them and formation of aggregate। यानी कि जितना भी सेंसिटाइज हुआ एंटीबॉडी और एंटीजन तो वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर के आरबीसी को क्लम करा देता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है ब्लड बैंक में, मतलब एग्लूटिनेट करेगा तभी तो पता चलेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो इस तरह से इकट्ठा होता है, यहाँ देख सकते हैं ऊपर में एंटीजन है, नीचे एंटीबॉडी है। अब दोनों जो है सारा बहुत सारे एक साथ मिल करके एक साथ जगह इकट्ठा होता जा रहा है जब, ठीक है, इकट्ठा होकर के आरबीसी को क्या करा देता है, जहाँ पे भी इकट्ठा होगा वहाँ पे कि आरबीसी को क्या करा देगा, क्योंकि आरबीसी पे ही एंटीजन होता है ना, तो इकट्ठा जब जमा होता जाएगा तो क्या बना देगा, एक एग्रीगेट बना देता है, जमा देता है, एक जगह इकट्ठा करा देता है, एग्रीगेट करा देता है। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करा दिया हुआ है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस तरह का या इस तरह का। ठीक है, तो इसी चीज को एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन के बाद आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे, जिसको कहा जाता है हेमोलाइसिस। ठीक है, हेमोलाइसिस, लाइसिस टर्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना, और हेमो हीम से लिया गया, यानी कि
हेमोग्लोबिन से लिया गया है, यानी कि हेमोग्लोबिन का भी ब्रेक डाउन होना ये हेमोलाइसिस है, या फिर आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को भी कह सकते हैं, क्योंकि हेमोग्लोबिन आरबीसी पे ही होता है। तो हेमोलाइसिस यहाँ लिखा है कि हेमोलाइसिस एज द नेम सजेस्ट डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, यानी रेड सेल डिस्ट्रक्ट करता है, ब्रेक डाउन होता है और वहां से हेमोग्लोबिन निकल जाता है। ठीक है, आरबीसी से निकल जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की एक्शन की वजह से। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के एक्शन की वजह से, कॉम्प्लीमेंट यहाँ क्या होता है, तो एंटीबॉडी जो अपना काम करता है ना, तो एंटीबॉडी को हेल्प कराने वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उसके एक्शन के कारण पूरा रेड सेल डिस्ट्रक्ट कर जाता है और डिस्ट्रक्ट होने के बाद वहां से हेमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है। ये चीज होता है हेमोलाइसिस, और ये एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट में ये हेल्पफुल होता है। हेमोलाइसिस जो होता है ना, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट जब किया जाता है तब वहाँ पे ये स्टेप बहुत यूजफुल होता है। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है वो अलग से बता देंगे, थोड़ा उसको समझाना पड़ेगा। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन है, लास्ट स्टेप बताया हुआ है। तो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बोल रहा है कि ब्लड ग्रुप एंटीजन व्हेन एडेड टू सीरम, ब्लड ग्रुप एंटीजन जब एडेड किया जाता है सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी, जब एंटीबॉडी सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा और आरबीसी उसमें ऐड कर रहे हैं जो एंटीजन कंटेन कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। दिस इज यूज इन डिटरमाइनिंग द सिक्रेटरी स्टेटस, देखने के काम आता है कि कितना एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहा है या कितना एंटीजन सिक्रीट हो रहा है, ये चीज देखने के लिए ये काम आता है। इसमें बताया कि द स्ट्रेंथ ऑफ एंटीबॉडी रिड्यूसेस, अगर स्ट्रेंथ जो है एंटीबॉडी का रिड्यूस करता है, कम हो जाता है, तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन इज एज्यूम टू बी अकर। ठीक है, जब एंटीबॉडी का स्ट्रेंथ कम होता है तब रिएक्शन होता है एंटीबॉडी एंटीजन के बीच। अगर नहीं होगा, कम नहीं होगा, एंटीबॉडी का स्ट्रेंथ रिड्यूस नहीं करेगा, ज़्यादा रहेगा, तब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रलाइज वाली बात ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि +4 जो है ये क्या है, एंटी बॉडी है। ठीक है, और एंटीजन मान लीजिए कि -2 है, तो जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बच ही जाएगा, जैसे 2। ठीक है, न्यूट्रलाइज तो नहीं किया। ठीक है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बनाएगा ही। लेकिन एंटीबॉडी भी +4 है मान लीजिए और एंटीजन -4 है, यानी कि एंटीबॉडी का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तब ये दोनों एक दूसरे से को क्या कर देगा, पूरी तरह से काट करके 0 कर देगा, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देगा, कुछ भी एंटीजन को नहीं बचने देगा। तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, जब एंटीबॉडी का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है। तो ये था एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, जिसमें मेनली यही 4 स्टेप याद रखना है कि एंटीबॉडी एंटीजन में यही 4 स्टेप होता है एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन में, और चारों स्टेप क्या क्या होता है वो बता चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को।